तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल हमास युद्ध के बीच यमन से इजराइल को लगा बड़ा झटका। यमन की हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में इजराइल के 2 जहाजों पर मिसाइल से किया हमला। दोनों जहाज जलकर हुए खाक। इजराइल को हुआ अरबों रुपए का नुकसान। अमेरिका की बात ना मानने पर अमेरिका इजराइल के रिश्तों में आई दरार। अमेरिका अब इजराइल को नहीं देगा हथियार की सप्लाई अमेरिका ने की बंद। अयोध्या में बन रही नई बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे मक्का मदीना के इमाम। 12 साल की उम्र में कर लिया था कुरान याद। पूरे देश में मक्का के इमाम की चर्चा। मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद में सर्वे की मिली इजाजत तो भड़के असुद्दीन ओवैसी, बोले मुसलमानों को बर्बाद करने का कोर्ट दे रहा है फैसला। इजराइल हमास की जंग में जॉर्डन ने की एंट्री। जॉर्डन ने इजराइल पर उड़ाए अपने फाइटर जेट। हो सकती है दोनों देशों में जंग शुरू। कश्मीर में हिंदुओं को मोदी सरकार ने बसाने की फिर से की तैयारी। घाटी में 800 फ्लैट बनाकर हिंदुओं को बसाने का किया ऐलान। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल हमास युद्ध के बीच यमन से इजराइल को लगा बड़ा झटका। यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में इजराइल के 2 मालवाहक जहाजों पर किया मिसाइल से हमला। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग में इजराइल को आज मुस्लिम देश यमन से बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि यमन के हौती विद्रोहियों ने लाल सागर में इजराइल के 2 मालवाहक जहाजों पर मिसाइल से हमला किया है। इस हमले में दोनों जहाजों में आग लग गई और दोनों ही जहाज बर्बाद हो गए। वहीं आपको बता दें कि हमले के बाद इन जहाजों में अरबों रुपए का सामान इजराइल का भरा हुआ था और ये जहाज माल लेकर इजराइल जा रहा था, लेकिन बीच में ही हौती विद्रोहियों ने इस पर हमला कर दिया, जिसमें इजराइल का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। तो ये बड़ा झटका हौती विद्रोहियों ने इजराइल को दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मक्का के इमाम अयोध्या में रखेंगे बाबरी मस्जिद की नींव। 12 साल की उम्र में याद कर लिया था कुरान। दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या एक बार फिर से खूब चर्चा में आ गया है। एक तरफ तो 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर शुरू हो जाएगा, तो वहीं पर बाबरी मस्जिद जो बन रही है उसको लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल आपको बता दें कि अयोध्या के धनीपुरा में बनाई जा रही नई बाबरी मस्जिद का उद्घाटन अब मक्का मदीना के इमाम करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि मक्का मदीना के इमाम अयोध्या आएंगे और अयोध्या में जो नई बाबरी मस्जिद धनीपुरा में बन रही है उस मस्जिद की नींव रखेंगे। दरअसल आपको बता दें कि ये इमाम वो हैं जिन्होंने मात्र 12 साल की उम्र में कुरान शरीफ को याद कर लिया था और कुरान हिफ्ज कर गए थे और इन्हीं से अयोध्या की नई बाबरी मस्जिद की नींव रखवाई जाएगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो नेतन्याहू और अमेरिका के रिश्तों में आई दरार। अमेरिका इजराइल में इस बात को लेकर ठनी। दोस्तों आपको बता दें कि हमास के खात्मे में जुटा इजराइल और उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े अमेरिका में मनमुटाव शुरू हो गया है। इजराइल ने अमेरिका के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है जिसमें अमेरिका ने गाजा पर हमले कम करने का सुझाव दिया था। माना जा रहा है कि इजराइल का यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के रिश्ते के बीच हो रही दरार की शुरुआत है। गाजा में नरसंहार से परेशान अमेरिका ने इजराइल को जल्द से जल्द जंग खत्म करने का प्रस्ताव दिया था। अमेरिकी NSA जैक सुल्लिवान ने खुद नेतन्याहू से इसकी अपील की थी, लेकिन नेतन्याहू ने अमेरिका की इस बात को मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अमेरिका को इजराइल ने धमकी दी कि वो अपना काम जारी रखेगा। लेकिन आपको बता दें कि अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गाजा पट्टी में जो अमेरिका अब तक बमबारी कर रहा है उससे अमेरिका नाराज हो गया है और नेतन्याहू का साथ देने से अमेरिका ने इनकार कर दिया। यानी अब जो हथियार गोला बारूद इजराइल को अमेरिका दे रहा था वो अब नहीं देगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जॉर्डन ने इजराइल पर उड़ाए फाइटर जेट। बड़ा तनाव, हमले की तैयारी, गाजा पहुंचने लगा राहत सामग्री। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग में जॉर्डन ने इजराइल पर फाइटर जेट उड़ा दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि फाइटर जेटों के उड़ने के बाद अब नेतन्याहू की चिंता बढ़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि जो पूरी दुनिया अब तक इजराइल के साथ इस जंग में खड़ी हुई थी, लेकिन गाजा पट्टी में जो मानव तबाही इजराइल ने मचाई है उसे देखकर अब पूरी दुनिया इजराइल
इजराइल के खिलाफ हो गई है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मुस्लिम देश जॉर्डन ने इजराइल पर हमला करने का मन बना लिया है और जॉर्डन ने फिलिस्तीनी मुसलमानों की रक्षा के लिए इजराइल पर अपने फाइटर जेट उड़ा दिए हैं और ये फाइटर जेट इजराइल पर बमबारी कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बुरी तरीके से इजराइल अब जंग में फंसता जा रहा है। एक तरफ उसके सैनिकों की बराबर हत्या हो रही है और दूसरी तरफ अब पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद में सर्वे की मिली इजाजत। तो असुद्दीन ओवैसी बोले मुसलमानों के सम्मान को ठेस पहुंचाना ही मकसद। दोस्तों आपको बता दें कि शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे कराने की मंजूरी पर एएमएम के चीफ असुद्दीन ओवैसी ने नाराजगी जताई है। असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे कराने की इजाजत दे दी। बाबरी मस्जिद केस के फैसले के बाद मैंने कहा था कि आरएसएस की शरारत बढ़ेगी। ओवैसी ने कहा कि मथुरा विवाद 10 को पहले मस्जिद कमेटी और मंदिर ट्रस्ट ने आपसी सहमति से सुलझा लिया। काशी, मथुरा या लखनऊ के टीले वाली मस्जिद हो, कोई भी इस समझौतों को पढ़ सकता है। इन विवादों को एक नया ग्रुप उछाल रहा है। उन्होंने कहा कि जैसे कि बाबरी मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाया गया, उसी तरीके से शाही ईदगाह मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाने की कोशिश हो रही है और मैं इस बात से नाराज हूं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कश्मीर से वापस आए हिंदुओं को फिर से बसाने की मोदी सरकार ने की तैयारी, बनाकर दिए घर। दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से भागकर भारत के अन्य राज्यों में पहुंचे कश्मीरी हिंदुओं को फिर से मोदी सरकार जम्मू कश्मीर में बसाने जा रही है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री विशेष रोजगार पैकेज के तहत घाटी में विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत कश्मीरी हिंदुओं को 880 फ्लैट आवंटित किए हैं। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इन्हीं फ्लैटों में कश्मीरी हिंदू रहेंगे वापस जाकर। दरअसल आपको बता दें कि हिंदू और मुसलमानों और पाकिस्तान के बीच जो जंग चली थी उसके बाद जो कश्मीर जो घाटी में हिंदू रह रहे थे वो वहाँ से भागकर भारत के अन्य राज्यों में आ गए। कुछ उत्तर प्रदेश में, कोई दिल्ली में आके रहने लगा और काफ़ी समय से ये इन्हीं राज्यों में रह रहे हैं। अब मोदी सरकार ने इनके ऊपर रहम करते हुए अब इनको वापस कश्मीर में घर बना कर दिया है और इनको वहाँ मोदी सरकार ले जाएगी और ये वहाँ जाकर अब रहेंगे और सुरक्षा के मोदी सरकार ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को बसाने की मोदी सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल के हमले में अल जजीरा के पत्रकार की मौत, 5 घंटे तक बहता रहा खून, नहीं पहुंच सकी एम्बुलेंस। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल के हमले में अल जजीरा के फिलिस्तीनी कैमरामैन समी अबू दक्का की मौत आज हो गई है। टीवी नेटवर्क की ओर से गाजा में उसका प्रमुख संवाददाता वायल दहदो घायल हो गया है। ये दोनों गाजा के दक्षिण में एक स्कूल के पास शुक्रवार को रिपोर्टिंग करने गए थे। दरअसल आपको बता दें कि खान यूनिस स्थित फरहाना स्कूल पर सुबह में इजराइल की ओर से ड्रोन दागा गया था। अबू दक्का और दहदो खबर के सिलसिले में यहां पहुंचे थे। टीवी नेटवर्क के मुताबिक जब वे घटना स्थल से रिपोर्टिंग कर रहे थे तभी इजरायली ड्रोन ने स्कूल पर दूसरा हमला कर दिया, जिसमें जो कैमरामैन था वो तो मौके पर ही मर गया क्योंकि 5 घंटे तक उसका खून बहता रहा और कोई भी सहायता उसको नहीं मिली, जबकि जो पत्रकार था उसको चोट आई है और वो इस समय घायल है। तो किस तरह से मानव तबाही गाजा पट्टी में हो रही है और पूरी दुनिया इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करने से डर रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अमेरिका के मुस्लिम मौलाना ने पश्चिम को बताया काफिरों का देश और जिहाद छेड़ने की मुसलमानों से कर दी अपील। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका के एक मौलवी ने पश्चिमी देशों को काफिर देश बताते हुए उनके खिलाफ मुसलमानों से जिहाद छेड़ने की अपील की है। मौलाना ने कहा है कि इजराइल और हमास की जंग में इजराइल का पश्चिमी देश साथ दे रहे हैं, इसलिए ये पश्चिमी देश काफिर हैं और काफिर काफिर का साथ ही देता है। वहीं आपको बता दें कि मौलाना ने मुसलमानों से कहा है कि मुसलमान एकजुट होकर पश्चिमी देशों के खिलाफ जिहाद छेड़ दें और इनसे जंग लड़ें और हमास की मदद करें। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि दुनिया भर के लोग जो हैं वो लगातार अब हमास के समर्थन में उतर आए हैं। तो इससे जाहिर हो रहा कि आजम खां के साथ बदले की भावना से काम किया जा रहा है। इन अल्फाज से या ये जो ऑफर आया है इसका मतलब तो ये है कि इस वक्त जानबूझकर इंटेंशनली या और प्रैक्टिकली ये उनके साथ जो कुछ किया जा रहा है जानबूझकर किया जा रहा है। आजम खान के लिए अब पार्टी क्या एक्शन लेगी चुनाव से पहले? भाई अखिलेश यादव और सारी पार्टी उनके साथ है। बेल भी मिल गई है उनके बेटे को, अब्दुल्ला आजम खान को, लेकिन अभी तक 3 हफ्ते का समय भी दिया था कोर्ट ने। क्योंकि कोर्ट का मामला है, हम कोर्ट में के मामले में आवाज़ तो उठा सकते हैं लेकिन फैसला उनके हाथ में है।
ये अगर ये इन्होंने बहुत तरकीब से ये काम किया है कि सारा उनकी सारी यानी मुकदमात और ये कोर्ट के ज़रिए से यानी जुडिशरी में कर दिए। अब जुडिशरी फैसला करेगी, तो इसलिए वो इस तरकीब से अपने आप को बचाए रखना चाहते हैं और उनको छोड़ना भी नहीं चाहते। समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि चुनाव से पहले आजम खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे। हम तो ये उम्मीद करते हैं क्या, और हमारी कोशिश भी यही है कि वो जेल से भी क्या अभी बाहर आ जाए।